मालेगांव महागठबंधन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वेलकम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ताल्लुक से आप लोगों को जो प्रेस नोट दी गई होगी उससे आपको उन्वान का पता चल गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ज़बानी तौर पर ये बताता चलूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मालेगांव शहर में जो घरपट्टी के लिए सर्वे कराया जा रहा है, उस घरपट्टी के सर्वे में आने वाले वक्तों में मालेगांव शहर में आम आवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, आम आवाम इससे परेशान होगी। और जिस तरीके से ये विषय जनरल बोर्ड में लाया गया था और जो उन्वान से लाया गया था उसके बरक्स उसके खिलाफ ये फ्रॉड किया गया और ये टेंडर निकाला गया। 17 जनवरी 2019 का जो जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसके हवाले से ये टेंडर निकाला गया, उस फ्रॉड के आधार पर ये टेंडर निकाला गया। वो विषय था सखाराम घोड़के शिवसेना के उस वक्त के उप महापौर थे, उनकी जानिब से लाया गया था। विषय इस तरीके का था, उन्वान इस तरीके का था कि मालेगांव शहर में जो नई प्रॉपर्टीज, जो नए मकानात तामीर हुए, उन लोगों को पिछले दाम से जो कि 1996 से चला आ रहा है उस दाम से घरपट्टी लगाना। और ये कोई गैर वाजिबी बात नहीं थी, ये कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ, शहर से जुड़ा हुआ हर शख्स ये जानता है कि ये कॉरपोरेशन के लिए बेहतर है। जो लोग प्रॉपर्टी मालेगांव में कर रहे हैं उन पर उसका टैक्स देना वाजिब है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन टेंडर इस तरीके का निकाला गया कि मालेगांव में वो तमाम तर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, एकम एक टोटल जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कारखाना हो, साइजिंग हो, रहता घर हो, कच्चा इमला हो, पक्का इमला हो, दुकान हो, शॉपिंग हो और किसी भी तरीके की जो इमलाक है उसका डोर टू डोर सर्वे कराना है, उसका एरिया मोड़ना है, एरिया के एक और एरिया के अंदर जो कारपेट एरिया है कितना है, बिल्टअप एरिया कितना है, उसमें टॉयलेट कितना है, बाथरूम कितना है और उन चीज में कितना स्पेस है। इस तरीके का टेंडर जो है ये जो बरसरे इक्तिदार की नीयत को जाहिर करता है कि आने वाले वक्त में ये आवाम पर टैक्स का एक भरपूर बोझ आयद करने जा रहे हैं और जो अपनी सियासी खलिश है जो शहरियान ने पिछले असेंबली इलेक्शन में उनको दी है, वो उसका खलिश को या उसकी कसक को मिटाने के लिए शहरियान से खुली दुश्मनी लेने का ये अमल जो है पूरे ड्रॉ में समझ में आता है। इस ड्रॉ की रूह से ये तय किया गया है कि जीआईएस मैपिंग से घर की जो डिजिटल है वो मोजमाप की जाएगी और मोजमाप के बाद जो 1996 से रुका हुआ सर्वे है उसमें नए रेट से ये जो है नए आने वाले वक्त में कर आकारनी होगी। जिस यानी जीआर का हवाला दिया गया है उस जीआर में ये स्पष्ट है कि आप लोगों की जो पिछला रिवीजन रुका हुआ है उस रिवीजन के आधार पर, उस जीआर के आधार पे आप अपना ये जो है अगला प्रोसेस कीजिए। तो इसका खुला मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में कारपोरेशन टैक्स बढ़ाने जा रही है और महासभा में कमिश्नर ने इस बात का एतराफ किया है कि आने वाले वक्तों में हम प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएंगे, नए सिरे से टैक्स लगाएंगे और वो प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगाएंगे जो प्रॉपर्टी ने आज तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। आज तक शहर में 99% लोगों ने जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। कमिश्नर की नजर में ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है और अनऑथोराइज है। और कमिश्नर का ये बोलना है, हमारे पास वीडियो उसका प्रूफ है, कमिश्नर साहब का ये बोलना है कि आने वाले वक्तों में विद पेनल्टी, अगर आपने भानकाम परमिशन भी लिया है और आपने कंप्लीशन नहीं लिया है तो विद पेनल्टी आपको जितनी घरपट्टी आएगी उसके मजीद 1% और 2% लगाया जाए। दूसरी बात इसमें यह है, ये तो शहरियान के ताल्लुक से कि आने वाले वक्त में जो टैक्स का बोझ कैसे बढ़ेगा और कैसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसका एतराफ बरसरे इक्तिदार के जिम्मेदारान भी कर रहे हैं। उससे हटकर दूसरी बात यह है, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट तो घरपट्टी बढ़ाने का है और दूसरा पार्ट टेंडर देने के तरीके पर है। शासन के डीएमए ऑफिस से एक क्लियर जीआर है कि जिनका 70% तक जीआईएस मैपिंग हुआ है या उससे ज्यादा हुआ है
ऐसे लोगों ने, जो शासन ने एक एजेंसी नेमी थी, इन्फोटेक एजेंसी, उसको 223 रुपये का रेट दिया गया था। अगर आपको इस तरीके की कोई प्रक्रिया करना है, जीएस मैपिंग करना है, या उससे हटकर कोई प्रक्रिया से टैक्स बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, तो आपको जो भी एजेंसी आप अपॉइंट करेंगे, जो भी एजेंसी आप देंगे, उसको आपको 223 रुपये का रेट देना होगा। लेकिन महासभा में ठहराव करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में 585 रुपये का रेट दिया जाता है, और 130 रुपये जो है वो प्रॉपर्टी के जो ये एक्सरसाइज होगी उसके देखभाल के लिए 130 रुपये जो है वो घर जो प्रॉपर्टी होल्डर है उससे वसूल करने की बात इस ठहराव में की गई है, जो कि एक सरासर शासन के जीआर का उल्लंघन है, गैर कानूनी काम है और बरसरे इख्तियार की जानिब से भ्रष्टाचार है। मैं आप लोगों को शासन के जीआर की कॉपी दे रहा हूं, पहले आप वो लोग देख लीजिए। और जल्दबाजी कर जो है अपने फंड से ये टेंडर इश्यू करे। आज अगर हम मिनिमम इस मुल्क, इस शहर में 2.25 लाख या 1.5 लाख प्रॉपर्टी अगर हम एस्टिमेट करते हैं, तो कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपए का ये टेंडर जा रहा है। लेकिन ये एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी है, इसके बाद और कितनी प्रॉपर्टी आएगी, इसमें आपके टेंडर कंडीशंस पे लिखा है कि एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ये ड्रॉ जिसमें किया गया, इसमें अब्दुल माजिद की सूचना है या अब्दुल माजिद का अनुमोदन है। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको सुना देता हूं कि किसने सूचना दिया था। इसमें सूचना किसकी थी? इसमें सूचना शेख रशीद साहब की थी। ये विषय में खुद चेयरपर्सन शेख रशीद साहब ने इसमें सूचना दिए थे कि मेरी सूचना से मंजूर कर लो ये विषय, और वहां पर किसी का अनुमोदन नहीं दिया गया, और बाद में अनुमोदक का नाम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का नाम डाला गया। आप लोग ड्रॉ पे देखिए, नीलेश आयर का नाम है। नीलेश आयर आरजी तौर से उस मीटिंग में चेयरमैन बनाए गए थे, और 7 लोग जिसमें मैं रिटायर हुआ था, और नीलेश आयर की अध्यक्षता में यह ड्रॉ मंजूर किया गया।